एक बच्चा एक दुकान पर पहुंचा और जाकर के कहा कि आपके यहां कोई पिल्ला हो तो मैं खरीदने के लिए आया हूं। दुकानदार ने कहा कि पिल्ले की रेट 1000 रुपया है, चाहिए तो अभी मिल जाएगी। उसने कहा कि मेरे पास तो केवल 500 रुपये है, पर मैं वादा करता हूं आप मुझे पिल्ला दे दीजिए, मैं उसका पालन पोषण करूंगा। आप मुझे पिल्ला दे दीजिए, मैं 500 रुपये आपको वापस भी लौटा दूंगा, वापस आपको दे दूंगा। उसने कहा कि पिल्ला दे दीजिए। दुकानदार ने बच्चे की बात पर विश्वास किया, आवाज दी मोती, और आवाज देते ही 4-5 पिल्ले अंदर से दौड़ते चले आए अपने मालिक के पास। लेकिन बच्चे ने देखा एक छोटा पिल्ला घिसते घिसते चला आ रहा है, घिसते घिसते उसके पास चला आ रहा है। बच्चे ने कहा मुझे ये वाला जिसका पांव नहीं है एक, मुझे वो पिल्ला दे दीजिए। दुकानदार ने कहा अरे ये पिल्ला लेकर क्या करेगा, ये तो अपाहिज है, इसके तो एक पांव ही नहीं है। बोले कि मैंने देख लिया इसके एक पांव नहीं है, इसीलिए मैं इसको खरीदना चाहता हूं। बोले अच्छा तुम इसको लेना चाहते हो तो इसके तो पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, ये अपाहिज है, इसके एक पांव नहीं है, इसे तुम्हें ऐसे गिफ्ट दे दूंगा। उसने कहा कि आपने पिल्ले का भाव तय कर रखा है, इसलिए मैं आपको पैसे तो दूंगा, पर मैं इस पिल्ले को ले जाऊंगा। उसने गोद में पिल्ले को उठाया और रवाना हो गया। मालिक ने दूर से देखा, वो लड़का भी अपाहिज था, वो भी ऐसे ही घिसते घिसते चल रहा था। मालिक ने वापस आवाज दी, पिल्ले के मालिक ने, कि भाई जरा वापस लौट के आना, तुमने ये पिल्ला क्यों खरीदा, तुमने अपाहिज पिल्ला ही क्यों खरीदा। उसने कहा मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि एक पीड़ित ही जान सकता है टांग ना होने से दूसरे की पीड़ा क्या होती है। ये एक अपाहिज व्यक्ति जिसकी टांग नहीं है, वही व्यक्ति समझ सकता है कि जिसके टांग नहीं होती उसकी पीड़ा क्या होती है। आपने अभी जवाब दिया कि मैंने अपने हाथ में डॉट पेन गाड़ा, दर्द हुआ कितना, बहुत ज्यादा। आपने कहा कि बहुत ज्यादा दर्द हुआ। मैं कहूंगा मेरे भाई बहनों, केवल आधे मिनट के लिए अपनी तीनों भाई लोगों आंखें बंद करें और एक बार इस पीड़ा से गुजरिए। आंखें बंद कीजिए और एक बार पीड़ा से गुजरिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी पीड़ा का मेडिटेशन कीजिए हाथ में चुभाते हुए, और महसूस कीजिए कि हमने अगर डॉट पेन गाड़ा तो हमारे हाथ में इतना दर्द हुआ, जब यही डॉट पेन नहीं बल्कि यही डॉट पेन तलवार और कटार बन करके किसी के गले पर चलती है। अब जरा उसकी पीड़ा को गुजरिए, उस पीड़ा से गुजरिए और एहसास कीजिए, और फिर बोलिए अपने आप से कि आपका मन आपसे क्या कहता है। आंख खोलिए और अब बोलिए कि आपका मन आपसे क्या कहता है। ऐसी पीड़ा और किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसी पीड़ा और किसी को नहीं होना और चाहिए। किसी को नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? ऐसी पीड़ा अब किसी पक्षी को नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भी नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? ये पीड़ा मुझे जो दर्द दे रही है वो किसी को ना होनी चाहिए, इससे वो किसी और को नहीं होना चाहिए। तो ये पीड़ा कब हमारा क्या संकल्प होगा कि जिसके बाद ये पीड़ा किसी और को ना हो, किसी और की पीड़ा के हमें उस दर्द से हमें ना गुजरना पड़े, किसी और की पीड़ा जन्म जन्म तक हमारा पीछा ना करता रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? त्याग करना चाहिए। त्याग करना चाहिए। वेरी गुड। क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। बचपन में हमने खाए, बचपन में खाए। माता पिता भी खा रहे थे, पर जब बहनों की शादी हो गई, जीजा जी कोई लोग पानी पीना पसंद नहीं किया घर का, तो हमने छोड़ दिया। वेरी गुड। झूठ नहीं, पहले खाया, अभी तो बिल्कुल। ठीक है, इनको दीजिए। वेरी गुड। जी महाराज जी, आप आशीर्वाद दीजिए त्याग करने का। आशीर्वाद मुझसे मत लो, आशीर्वाद उन पशु पक्षियों से लो। आशीर्वाद उनसे लो क्योंकि वो हम लोगों को अनुरोध करते हैं। मैंने पहले कह दिया कि आज की बात, आज ये समझो कि आप महावीर के संवत्सरण में बैठे हैं और महावीर आप सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप सब लोगों को अभय दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। जैसा प्रकृति और परमात्मा ने आपको जीने का अधिकार दिया है, वैसे ही आप अपनी तरफ से दूसरों को जीने का अधिकार दीजिए। वे भी आपको कर्ण पुकार करके कहते हैं, अरे नेमिनाथ ने तो पशु पक्षियों को बचाने के लिए अपने विवाह का त्याग कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को
अपने आप को गौ पालक बना दिया था। आपको अपना संकल्प लेना होगा, दोहराना होगा। आशीर्वाद खुद से नहीं बल्कि उस पीड़ा से गुजर करके अपने आप से कहिए।